So we are taking up this question of budgetary control, which is a very good question, which will allow you to revise all the budgets in one single question. It has got sales budget, it has got production budget, it has got consumption budget, it has got purchase budget, it has got labor budget, everything in one single question. Let us read the question once. क्या बोला है? Companies engage in the manufacturing of specialized sub-assemblies required for certain electronic equipment. The company envisages that in the forthcoming month, मतलब ऐसा लग रहा है उनको कि दिसंबर में the sales will take a pattern in the ratio of 3:4:2. The most important part of the question, ये अगर आपको समझ गया तो पूरा क्वेश्चन आप इजीली क्रैक कर सकते हैं. 3:4:2 मतलब इनके 3 प्रोडक्ट्स है, ACB, MCB और DP, बरोबर है. ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, देखो सब असेंबलीज मैन्युफैक्चर करते हैं लोग. तो व्हाट डू वी मैन्युफैक्चर? ऑब्वियसली मैन्युफैक्चर व्हाट? फिनिश गुड्स. सो दिस इज योर फिनिश गुड्स. वेरी सिंपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 3:4:2? दैट मीन्स हम सिर्फ ACB नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ MCB नहीं बेचेंगे, हम सिर्फ DP नहीं बेचेंगे. जब जब बिकेगा तो 3 यूनिट्स ACB बिकेगा, 4 यूनिट MCB बिकेगा और 2 यूनिट DP बिकेगा. That will be called as one lot. It can be also called as one mix. Okay, तो इसी रेशियो में बिकेगा और ये तीनों मिलके हमारा सेल्स लाइन बनेगा. ठीक है, सेलिंग प्राइस दिया है, देखो ये आपके फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस है. फिर कंपोनेंट रिक्वायरमेंट मतलब ये 3 फिनिश गुड्स बनाने के लिए ये 4 रॉ मटेरियल्स आपको लगने वाले. यू विल नीड दिस 4 रॉ मटेरियल्स. उसका नाम क्या है? बेसबोर्ड, IC08, IC12, IC26. बरोबर है. The following is the schedule of the components required for manufacture. What do you require for manufacture? Raw material. In simple words, ये raw material. तो अब तक आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करके आ जाता है? ABC, XYZ, PQR. यहाँ पर सिर्फ नाम आया है, आपको सिर्फ इतना ही पहचानना है. ये लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, दैट मींस दिस इज फिनिश गुड्स. इसके मदद से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मतलब दिस आर योर रॉ मटेरियल. बरोबर है. तो जब आप सेल्स बजट की बात करोगे, प्रोडक्शन बजट की बात करोगे, तो आप इन तीनों पे फोकस करोगे, बिकॉज हमको पता है सेल्स बजट एंड प्रोडक्शन बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर फिनिश गुड्स. जब आप कंजम्पशन बजट की बात करोगे, जब आप परचेज बजट की बात करोगे, तो आप इन चारों पे फोकस करोगे, बिकॉज कंजम्पशन बजट, परचेज बजट इज प्रिपेयर्ड फॉर रॉ मटेरियल्स. ये क्या है? ये रिक्वायरमेंट पर यूनिट है. इसका इंटरप्रिटेशन कैसा है? सपोज मैं इस 2 के बारे में बात करूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2? मीनिंग ऑफ दिस 2 इज एक MCB बनाने के लिए 2 IC08 लगता है. बरोबर. इस 8 की बात करूं तो एक DP बनाने के लिए 8 IC26 लगता है. ये हमको कंजम्पशन बजट के टाइम पे काम में आएगा. परचेस प्राइस भी दिया हुआ है, और हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे जहां पर अगर परचेस प्राइस दिया हुआ है, परचेस बजट हम लोग सिर्फ यूनिट्स में नहीं बनाते, एंड में परचेस प्राइस से मल्टीप्लाई करके परचेस इन रुपीस भी मिल जाता है. ओके. द डायरेक्ट लेबर टाइम एंड वेरिएबल ओवरहेड रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ द सब असेंबलीज. इतना टाइम लगता है. 2 कैटेगरी की लेबर है, ग्रेड A, ग्रेड B. सो अगर मैं 6 की बात करूं, क्या मीनिंग है 6 का? एक यूनिट MCB बनाने के लिए ग्रेड A को 6 आवर्स काम करना पड़ता है. समझा? और 1 घंटे का रेट 5 रुपीज है. वेरिएबल ओवरहेड्स पर असेंबली, ये ऑलरेडी रुपीज में दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड्स. ठीक है. द लेबरर्स वर्क 8 आवर्स अ डे फॉर 25 डेज अ मंथ. ठीक है, एक और एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है. दिन का वर्किंग आवर्स 8 है, मंथ का वर्किंग डेज 25. ओके फाइन. ओपनिंग स्टॉक्स, ये सब असेंबलीज का ओपनिंग स्टॉक है, ये रॉ मटेरियल्स का ओपनिंग स्टॉक है. तो ये आपको प्रोडक्शन बजट के टाइम में काम में आएगा, ये आपको परचेस बजट के टाइम में काम में आएगा. तो एक बार आपने पहचान लिया कि ये मेरा फिनिश गुड्स है और ये मेरा रॉ मटेरियल है, तो थिंग्स विल बिकम मोर सिंपल. फिक्स ओवरहेड अमाउंट टू ₹757,200 और कंपनी का प्रॉफिट टारगेट 12 लाख है. The company is eager for reduction of closing inventory for December 12. क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल्स दिया है, सब असेंबली और कंपोनेंट्स का रिडक्शन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने वाले कितने से? 10% एज कंपेयर टू द ओपनिंग स्टॉक.
तो क्लोजिंग स्टॉक का लिस्ट देने के बदले बोला है कि ओपनिंग स्टॉक से 10% लेस विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको ओपनिंग स्टॉक तो पता है, -10% करेगा तो क्या आ जाएगा आपको क्लोजिंग स्टॉक। फॉर एग्जाम्पल मैं ओरली बता रहा हूँ, देखो इसका ओपनिंग स्टॉक 800 है, तो इसका 10% 80, तो 80 कम मतलब क्लोजिंग स्टॉक क्या रहेगा 720। वेरी सिंपल। प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट्स फॉर दिसंबर 2012। देखो सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, यूसेज बजट मतलब कंजम्पशन बजट, ठीक है, परचेज बजट, मैन पावर बजट शोइंग द नंबर ऑफ वर्कर्स एंड द अमाउंट ऑफ वेजेस पेएबल, कितने लोग लगेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स और उनको पगार कितना देंगे, ठीक है। हमने कई सारे क्वेश्चंस किए जहां पर हम लोग पहले सेल्स बजट बनाते हैं। सेल्स बजट बनाने का टेक्निक क्या रहता है अपना, हम सेल्स में से सेलिंग प्राइस डिवाइड करते हैं तो सेल्स क्वांटिटी मिल जाता है। और यहाँ पर आपको टोटल सेल्स नहीं दिया हुआ है, राइट। आपको सेलिंग प्राइस भले ही पता है बट टोटल सेल्स नहीं दिया हुआ। टोटल सेल्स दिया होता तो इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं होता। सो दैट स्टार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। यहां पर एक इंफॉर्मेशन है, देखो प्रॉफिट एंड फिक्स कॉस्ट। कंपनी का ओवरऑल टारगेट ऑफ द प्रॉफिट इज व्हाट, ओवरऑल टारगेट इज 12 lakhs. We all know that कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। वी नो फिक्स कॉस्ट, वी नो प्रॉफिट। तो अगर मैं रिवर्स जाऊं, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट दैट विल गिव मी व्हाट, कंट्रीब्यूशन। बरोबर है, कंट्रीब्यूशन मिल गया। क्या ये कंट्रीब्यूशन किसी एक प्रोडक्ट का है क्या, नहीं, ये तीनों प्रोडक्ट का मिलके कंट्रीब्यूशन है। सर आप कंट्रीब्यूशन के पीछे क्यों लगे हो, कंट्रीब्यूशन के पीछे हम इसीलिए लगे हैं बिकॉज वही आपको नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड की तरफ लेके जाएगा। बरोबर है। अगर ये एक ही कमोडिटी होता तो काम बहुत इजी होता। क्या करते हैं हम लोग, कंट्रीब्यूशन आपको पता है 19,57,200. If you remember, we normally calculate sales in units and something like this: fixed cost plus profit upon contribution per unit. Basically, fixed cost plus profit is nothing but what, contribution. So if I do contribution divided by contribution per unit, I will get sales in units. So I know contribution 1957,200. अब ये भी ढूंढा मैंने। So मुझे क्या चाहिए, contribution per unit चाहिए। So now that means we have to calculate contribution of all the products. Which are the products? ACB, okay, MCB and DP. इसका मुझे क्या निकालना है, contribution per unit, because वही तो मेरे को sales in units देगा. So let us do that. What is contribution per unit? Basically selling price minus variable cost. Do I know the selling price? Yes, I know the selling price. What is the selling price? ये रहा. It will be better that आप क्वेश्चन भी सामने रखो तो आपको ज्यादा इजी जाएगा। ये देखो सेलिंग प्राइस 520, 500 and 350, राइट। तो सेलिंग प्राइस को मैं इधर क्लोज कर देता हूँ। अब मैं वेरिएबल कॉस्ट को एक्यूमुलेट करता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट है, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, बरोबर है ना। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो। बेस बोर्ड लगेगा, हर फिनिश गुड्स के लिए एक बेस बोर्ड लगता है। एक बेस बोर्ड का कीमत 60 रुपीज। तो 60 इंटू 1, 60 इंटू 1, 60 इंटू 1, रुपीज 60 ना, सबके लिए बेस बोर्ड 60 रुपीज का लगेगा। फिर क्या लगेगा, IC08, वेरी सिंपल इट इज। ACB के लिए 8 IC08 लगता है। एक IC08 का कीमत 20 रुपए है, तो 8 इंटू 20 है ना, तो 160 रुपए का IC08 लगेगा। 2 इंटू 20 MCB के लिए 40 रुपीज का लगेगा, एंड 2 इंटू 20 इसके लिए भी 40 रुपीज का लगेगा। ऑलराइट, अभी IC12 एक यूनिट के लिए 4 यूनिट्स लगता है।
एक यूनिट का कीमत 12 रुपए, तो 4 इंटू 12 48, 10 इंटू 12 120 है ना, एंड 4 इंटू 12 अगेन 48। अगला रॉ मटेरियल क्या लगने वाला है? अगला रॉ मटेरियल IC26 लगेगा। 2 इंटू 8 16, 6 इंटू 8 48, 8 इंटू 8 64। आई होप यू अंडरस्टूड। रॉ मटेरियल्स कॉस्ट पर यूनिट निकाल रहे हैं हम लोग। क्वांटिटी कितना लगेगा, ये वाला कॉलम्स है। एक यूनिट का कॉस्ट सबको पता है, तो मल्टीप्लाई कर दिया। डायरेक्ट लेबर भी तो लगेगा, वो भी सिंपल है। पहला ग्रेड ए, 8 आवर्स लगता है, एक आवर का कीमत 5 रुपए, तो 40 रुपीज। 6 इंटू 5 30 रुपीज, 4 इंटू 5 20 रुपीज, बरोबर है। देन ग्रेड बी, ये देखो 16 इंटू 4 64, 12 इंटू 4 48 एंड 8 इंटू 4 32। और वेरिएबल ओवरहेड्स भी लगने वाला है। वेरिएबल ओवरहेड्स ऑलरेडी दिया है, इट इज ऑलरेडी इन रुपीज ना, 36 24 24। So if I take the total of all these expenses, that will give me the total variable cost, isn't it? From the total variable cost, I will deduct from the selling price, I will deduct the total variable cost. I will get contribution per unit. I will get contribution per unit. इसको मैं नाम नंबर 1 देता हूं और इसको हम लोग नाम नंबर 2 देंगे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आया, 1 माइनस 2, तो ये देखो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आया। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये जो कंट्रीब्यूशन है ये टोटल है, बरोबर है, तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन भी पर यूनिट टोटल का होना चाहिए। अगर ये सब लोग सेम क्वांटिटी में बिकते कि एक यूनिट एसीबी बेचा, एक यूनिट एमसीबी बेचा, एक यूनिट डीपी बेचा, तो टोटल कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करते थे, बट ऐसा नहीं है ना। ये लोग लॉट्स में बिकते हैं, ये लोग मिक्स में बिकते हैं, 3 यूनिट 4 यूनिट और 2 यूनिट। तो इसीलिए आज आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं मिलेगा, आज आपको कंट्रीब्यूशन पर मिक्स निकालना पड़ेगा, बिकॉज दे आर सोल्ड इन अ कॉम्बिनेशन, अ रेशियो, इन अ मिक्स, इन अ प्रोपोर्शन, सो यू नीड टू कैलकुलेट दैट प्रोपोर्शन। सो जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड करते हो तो आपको सेल्स इन यूनिट मिलता है, आप तो कंट्रीब्यूशन पर मिक्स डिवाइड करने वाले हो, इसलिए आपको सेल्स मिक्स मिलेगा, मतलब उतना लॉट्स बेचोगे। ओके, सो मल्टीप्लाइड बाय सेल्स मिक्स रेशियो, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो, 3:4:2। ओके, तो ये आपको कंट्रीब्यूशन देगा, मतलब एक लॉट बेचा तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है, देखो 932। दिस इज टोटल, अंडरस्टूड, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। सो कंट्रीब्यूशन तो मेरे को ऑलरेडी पता है, बरोबर है ना, कंट्रीब्यूशन तो मेरे को ऑलरेडी पता है। डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो सेल्स इन यूनिट्स मिलता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर मिक्स, बिकॉज ये लोग अकेले अकेले नहीं बिकते, ये लोग तीनों साथ में बिकते हैं और एक एक करके नहीं बिकते, 3 4 2 में बिकते। तो जब एक लॉट बेचोगे तो इतना कंट्रीब्यूशन आएगा, बरोबर है। तो कंट्रीब्यूशन टोटल आपको पता है, एक लॉट का कंट्रीब्यूशन आपको पता है, तो आपको नंबर ऑफ लॉट्स मिलेगा, बरोबर है, नंबर ऑफ मिक्सेस सोल्ड, नंबर ऑफ मिक्सेस, और क्या बोल सकते हैं हम, नंबर ऑफ लॉट्स सोल्ड, इतना लॉट्स हमने बेचा, बरोबर है। अब बनेगा आपका वेरी वेरी सिंपल फर्स्ट बजट, दैट इज सेल्स बजट। लॉट्स सोल्ड और मिक्सेस, कितना मिक्सेस सोल्ड है, 2100, बरोबर है ना, और नंबर ऑफ यूनिट्स
इन ईच मिक्स, जब वो बिकेगा हर मिक्स में, ये आपने 3 बेचा रहेगा, ये आपने 4 और ये आपने 2, इससे मल्टीप्लाई कर लो, आपको नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मिल जाएगा। दैट्स इट, दिस इज बजटेड सेल्स यूनिट्स, गॉट इट। मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट करोगे, सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है ना आपको, 520, 500 और 350, ये तो कितने लिखा था ना आपने, बार बार क्वेश्चन रेफर नहीं करने का, टाइम वेस्ट होएगा, आपको पता है एक बार लिखा है तो वही आपको यूज करना है। तो व्हेन आई मल्टीप्लाई दिस वी विल गेट व्हाट, बजटेड सेल्स इन रुपीस, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बजटेड सेल्स इन रुपीस भी आ गया, एब्सोल्युटली सिंपल। और एक बार सेल्स बजट बन गया उसके बाद देयर इज नो बिग डील, इट्स वेरी वेरी सिंपल, समझ में आया, दैट इज द केस। तो आप ये स्टेटमेंट पहले बनाकर उसके नीचे ये लिख दोगे और उसके बाद सेल्स बजट बनाओगे तो दैट विल बी मोर अप्रोप्रिएट। अब तो मैं आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं करके, यहाँ पर एक कैलकुलेशन आ गया, बट इस टेबल के नीचे ये कैलकुलेशन आइडियली आना चाहिए, उसके बाद ये बनना चाहिए, गॉट द आइडिया। नाउ व्हाट, आफ्टर सेल्स बजट क्या बनता है, आफ्टर सेल्स बजट बनता है प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट, प्रोडक्शन बजट भी इन तीनों के लिए बनेगा ना, प्रोडक्शन बजट विल आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस 3, ओके। Projected production budget starts with what? Budgeted sales units. मैंने क्लासरूम में भी बताया था खतरनाक है, बहुत सारे इसको लेके आते, इसको मत लेके आओ, ये लेके आना है, सेल्स क्वांटिटी, राइट। तो सेल्स क्वांटिटी आ गया, सेल्स क्वांटिटी में हम लोग क्या करते हैं, ऐड डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक, डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन लिख के दिखा सकते हो तुम लोग। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक से 10% कम, ओके। तो 800 इंटू 90%, -10% लिखो या तो इंटू 90% लिखो, एक ही बात है ना, 1200 इंटू 90% और 2800 इंटू 90%। ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में बोला है कि ओपनिंग स्टॉक से 10% कम है, देखो रिडक्शन, ऑलराइट। तो ये कैलकुलेशन जरूर लिख के दिखाने का, आइदर यू राइट -10% और यू राइट इंटू 90%। सो 800 into 90%, 1200 into 90%, 2800 into 90%, ये क्या आ गया मेरा डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। हम ऐड करके क्या लिखते हैं उसको, टोटल रिक्वायरमेंट। देखो धीरे धीरे सब बजट रिवीजन हो रहा है, इस क्वेश्चन में सारे बजट्स आपके रिवाइज हो जाते हैं। लेस क्या करते हैं हम लोग, ओपनिंग स्टॉक जो ऑलरेडी अपने पास अवेलेबल है वो तो क्वेश्चन में दिया है ना, तो क्वेश्चन देखेंगे तो भी चलेगा या फिर नहीं देखे तो भी चलेगा। देखो 800, 1200, 2800, ओपनिंग स्टॉक को ही तो 90% निकाला था ना आपने, राइट। तो इसको लेस करो, इसको जब लेस करोगे जो आंसर आएगा वो खत्म करेगा आपका बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, बरोबर है, बजटेड प्रोडक्शन यूनिट्स, इतना यूनिट्स आप प्रोड्यूस करो, वेरी वेरी सिंपल। प्रोडक्शन बजट के बाद कौन सा बजट बनता है, प्रोडक्शन बजट के बाद रॉ मटेरियल्स का कंजम्पशन बजट बनता है। अब रॉ मटेरियल 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, टोटल 4 है, बराबर है कि नहीं। कौन कौन है वो, बेस बोर्ड, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको टेक्निकल नाम देंगे, उस नाम में नहीं फंसने का, ये सोचने का कि बना क्या रहे हैं, सिंपल, वो फिनिश गुड्स, किससे बना रहे हैं, वो रॉ मटेरियल, तो जो बना रहे हैं उसके लिए सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, जिससे बना रहे हैं उसके लिए कंजम्पशन बजट, परचेज बजट, यही रहेगा, कुछ भी नाम देने दो, यू विल नेवर गेट कंफ्यूज, बरोबर है। अच्छा, ये तीनों किसके बनाने के लिए यूज होने वाले हैं, ये तीनों एसीबी, एमसीबी और डीपी बनाने के लिए काम में आएगा। तो एसीबी कितना बनाने वाले, एसीबी 6220, बरोबर है। तो एसीबी के सामने ये जो 1842 है ये रिक्वायरमेंट है ना, तो हर एक फिगर को किससे मल्टीप्लाई करो, 6220 से। तुम लोग सॉल्व करते समय फेयर में कैलकुलेशन भी लिख के दिखाओगे, तो 6220 इंटू 1 तो 6220,
6220 इंटू 8 है ना, ये देखो IC08 8 क्वांटिटी लगता है एक फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो 6220 इंटू 8, 6220 इंटू 4, 6220 इंटू 2 हो गया। अब क्या बनाने का आपको एमसीबी, एमसीबी कितना बनाने वाले, ये देखो यहां से देखने का 8280 बरोबर है, ये वाले रो का यूज करने का। सो 8280 इंटू 1, 8280, 8280 इंटू 2, 16560, 8280 इंटू 10, 82800 एंड 8280 इंटू 6, ये भी मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या बनाओगे, डीपी, डीपी कितना बनाने वाले हो, प्रोडक्शन बजट देखो 3920, सो 3920 इंटू 1 है ना, 3920 इंटू 2, 3920 into 4 and finally 3920 into 8, right? So इसका टोटल मारोगे ना तो आपको कितना रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना कंज्यूम करने वाले हो वो मिल जाएगा तुमको। एब्सोल्युटली सिंपल, दैट्स व्हाट आई सेड। वो मिक्स वाला पार्ट समझ लो, बाद में कोई ऐसा बड़ा चैलेंजिंग नहीं है। सो दिस इज बजटेड कंजम्पशन, राइट, बजटेड कंजम्पशन। अब क्या बनेगा, रॉ मटेरियल्स परचेज बजट, वो भी तो इन चारों के लिए बनेगा ना, तो चारों को लिख लिया इधर। ऑलराइट, रॉ मटेरियल्स बजट, परचेज बजट स्टार्ट्स विद व्हाट, बजटेड कंजम्पशन यूनिट्स, इसी को नीचे उतारना है। ओके, इसमें क्या ऐड करेंगे हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या बोलता है, ओपनिंग स्टॉक से 10% कम, मतलब इंटू 90%। ये है ना इसका ओपनिंग स्टॉक, ये देखो, ये देखो ओपनिंग स्टॉक है ना ये, तो इन सबका इंटू 90% करने का, तो 1600 इंटू 0.9, 1200 इंटू 0.9, 0.9 is nothing but 90%, right? 6000 into 0.9 and 4000 into 0.9, ये हो गया। अच्छा, इसका टोटल मारेंगे हम लोग, आप लोग प्लीज कैलकुलेशन लिख के दिखाओ। ओके, इसका टोटल मारेंगे तो हमको ये फिगर्स आ गए, राइट। टोटल रिक्वायरमेंट वी आर नॉट सॉल्विंग इन द क्लासरूम, उसलिए मैं आपको एक फास्ट मोड पे डिस्कस करके बता रहा हूँ। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। इन केस कुछ डाउट रहेगा तो आप डेफिनेटली यू कैन टेक्स्ट इट टू द ऑफिस नंबर और व्हाट, और मैडम को अगर कांटेक्ट कर सकते हैं, आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग आउट कि कोई कैलकुलेशन अगर नहीं समझा तो डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, सो दैट इज योर टोटल रिक्वायरमेंट। टोटल रिक्वायरमेंट में क्या लेस करना पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है देखो यही है ना 1600, ओके 1600, 1200, 6000 and 4000, okay, and that will give you budgeted purchase units, budgeted purchase units, इसमें से इसको माइनस कर दिया। okay, since we have purchase price per unit, we can extend our purchase budget. Where is our purchase price per unit, ये देखो ये 60 20 12 8, so that will give you budgeted purchase in rupees, isn't it? मल्टीप्लाई कर दिया। अभी लेबर आवर्स का रिक्वायरमेंट कितना है वो निकालने बोला है। लेबर आवर्स रिक्वायर्ड, लेबर दो टाइप के हैं, कौन कौन है, ग्रेड ए और ग्रेड बी, बरोबर है। ये ग्रेड ए ग्रेड बी से तुम क्या बनाने वाले हो, ये तीनों ही बनाने वाले हो ना, तो जो लॉजिक कंजम्पशन बजट का है वही लॉजिक लेबर आवर्स रिक्वायरमेंट बजट का है। ओके, अब देखो ग्रेड ए में एसीबी के लिए 8 आवर्स लगता है,
तो एसीबी कितना बनाने वाले हो 6220 इंटू 8। इधर संभाल के प्रोडक्शन लेके आने का, हमने प्रोडक्शन का ही डेटा इधर लिखा था ना, उससे मैंने वो प्रोडक्शन लेके आया। एक यूनिट के लिए 8 आवर्स लगता है, तो 6220 के लिए इंटू 8। ग्रेड बी 16 लगता है ना, तो इट विल बी 6220 इंटू 16। ओके, देन ग्रेड एमसीबी कितना बनाना है 8280। ग्रेड ए में 6 आवर्स लगता है इंटू 6। ग्रेड बी में 12 आवर्स लगता है, तो 8280 इंटू 12 आवर्स। डीपी में 4 आवर्स लगता है, सो 3920 इंटू 4 एंड 8 आवर्स ग्रेड बी में लगता है, 3920 इंटू 8 आवर्स। तो इसका टोटल मारोगे ना, तो ग्रेड ए के वर्कर्स को कितना आवर्स काम करना पड़ेगा वो आपको मिलेगा 1,15,120 आवर्स। एंड सिमिलरली इसमें 2,30,240 आवर्स। तो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड। लेकिन क्या एक अकेले व्यक्ति का बस का बात है क्या? ये नहीं, तो आपको बहुत लोग लगेंगे ना इतने आवर्स पुट ऑन करने के लिए। इतना आवर्स काम करोगे तब जाके तो आपका प्रोडक्शन टारगेट अचीव होगा। तो कितने लोग लगने वाले? नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड। एक वर्कर आपको मैक्सिमम कितना आवर्स दे सकता है? दिन में 8 घंटा काम करेगा, महीने का 25 दिन काम करेगा। सो नंबर ऑफ आवर्स वर्कड बाय वन वर्कर इक्वल्स टू 25 days इंटू 8 आवर्स। तो महीने में कितना आवर्स काम करने वाला है वो? 200 आवर्स। ओके, तो एक व्यक्ति काम करेगा तो 200 आवर्स ही होएगा। तो ग्रेड ए में तो आपको 1,15,120 आवर्स लगने वाले, बरोबर है? तो नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन ग्रेड ए इक्वल्स टू 1,15,120 आवर्स। एक वर्कर 200 घंटा ही काम कर पाएगा, तो number of hours required will be, number of workers required will be 575.6. Can we hire worker on what you called as proportion basis कि 0.6 वर्कर चाहिए? नो। तो ऑब्वियसली इसको क्या करेंगे हम लोग? राउंड ऑफ करेंगे ना, 576 वर्कर्स रिक्वायर्ड। ओके, ग्रेड बी में नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड इन ग्रेड बी क्या आएगा? ग्रेड बी का कितना आवर्स काम करने का आपको? ग्रेड बी का आपको 2,30,240 आवर्स काम करना है। एक वर्कर तो 200 घंटा ही काम कर पाएगा, तो आपको कितने वर्कर्स लगेंगे? आपको 1151.2 लगेगा। तो 1151 नहीं करने का, तो कम आवर्स काम होएगा ना, एक वर्कर ज्यादा लेने का, अपर लिमिट हायर। ये राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट नहीं है। सो 1152 वर्कर्स। वेजेस, वेजेस पेएबल पूछा है, वेजेस पेएबल पूछा है। वर्कर्स को वेजेस पेमेंट करोगे ना, तो ग्रेड ए में कितने वर्कर्स है? 576 वर्कर्स। एक वर्कर महीने का कितना घंटा काम करता है? 200 घंटा काम करता है, बरोबर है? और ग्रेड ए का एक वर्कर का 1 घंटे का पगार 5 रुपए है, तो इंटू 5, तो इट विल बी 576 इंटू 200 इंटू 5, तो रुपीज 5,76,000। गॉट इट? ग्रेड बी में 1152 वर्कर्स इंटू सब लोग, हर एक व्यक्ति 200 घंटा काम करेगा, 1 घंटे का पगार 4 रुपया है, सो दैट विल बी 1152 इंटू 200 इंटू 4। अब इसमें बच्चे डाउट पूछते, सर हमारे पास टोटल आवर्स तो है ना, तो हम लोग डायरेक्टली इंटू 5 करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा, कम आएगा वेजेस, बिकॉज तुमने एक वर्कर बढ़ा के लिया ना दोनों में। तो अगर तुम आवर्स के बेस पे लोगे तो तुमको वेजेस कम आएगा। टोटल वर्कर्स, एक एक वर्कर बढ़ा के लेना पड़ा, बिकॉज 0.6 में से आपका पूरा आवर्स काम नहीं हो पाएगा, तो एक वर्कर एक्स्ट्रा ले लिया, तो सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स के बेस पे लेने का। इसका टोटल भी लेके दिखा सकते हो आप लोग, तो टोटल वेजेस कितना पेएबल हो मिल जाएगा, isn't it? So whether all the solution, all the required part has been answered. Sales budget, yes, this is my required part A. All right. Then production budget, this is my required part B.
कंपोनेंट यूसेज बजट मतलब कंजम्पशन बजट, रिक्वायर्ड पार्ट सी। परचेज बजट, रिक्वायर्ड पार्ट डी, देखो। एंड मैन पावर बजट, दिस इज माय रिक्वायर्ड पार्ट ई, जिसमें मैंने क्या क्या पूछा था, उन्होंने नंबर ऑफ वर्कर्स पूछा था, नंबर ऑफ वर्कर्स यहां तक पहुंच गया मैं, और वेजेस पूछा था, यहां तक पहुंच गया। एवरीथिंग बीन ड्राफ्टेड प्रॉपर्ली। समझ में आया? सो वेरी गुड क्वेश्चन टू रिवाइज एवरीथिंग। ये समझना है आपको सिर्फ, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं आएगा, बिकॉज एक एक करके नहीं बिक रहा है, लॉट में बिकेगा 3 4 2 के, तो इसलिए कंट्रीब्यूशन पर मिक्स। तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड नहीं मिलेगा, नंबर ऑफ मिक्स सोल्ड मिलेगा, और हर मिक्स में 3 4 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड मिल जाएगा। दैट वाज द की पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ओके, जहां पर भी आपको डाउट आ रहा है, आप डेफिनेटली मैडम को क्लास के नंबर पे कांटेक्ट करके बता दो। दैट डाउट विल बी reach to me and I will definitely help you out in this. Okay, so thank you everyone.